नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, अपने चरम पर हैं। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। तमाम बड़ी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में आ रहे हैं। इन्हीं सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार की पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, जिस तरीके से आप लगातार जो है कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार में उतरे हैं और इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, किस स्थिति में है झारखंड में इस समय इंडिया गठबंधन? अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल बीजेपी रही, 11 साल नरेंद्र मोदी जी की कोई एक भूमिका है ही नहीं। IIM नहीं आया, IT नहीं आया, इंजीनियरिंग नहीं आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आया, एक्सप्रेसवे नहीं आया, 6 लेन नहीं आया। आप कोई भी चीज़ उठा करके आप देख लीजिए। आप चुनाव में आते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जात पात करते हैं, आग लगाते हैं और चले जाते हैं। फिर दोबारा झारखंड लूटने के लिए आते हैं, लूटने की प्रवृत्ति से आते हैं। ना तो आप 5 मुख्यमंत्री, अच्छा सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को इन्होंने चोर कहा, पार्टी से निकाल दिया। कोई चोर उन्हें नहीं कहा, इन्होंने ही कहा। कोरा को कहा चोर, जेल भेज दिया, फिर ले लिया। मुंडा को हटाया, कहा चोर, ले लिया। रघुवर दास सबसे बड़ा चोर, गवर्नर बना दिया। सोरेन को बोला चोर, पार्टी में ले लिया। तो ये आदिवासी लीडरशिप ही समाप्त करना चाहते हैं, नेतृत्व को ही समाप्त करना चाहते हैं। ये आदिवासी के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। ये आप उठाइए, अब उठा के देखिए इनके कल्चर को। मरांडी को समाप्त किया, मुंडा को समाप्त किया, सोरेन को समाप्त किया, आपको कोरा को समाप्त किया। कांग्रेस ने नहीं समाप्त किया, इन्हीं लोगों ने चोर चोर कह करके समाप्त किया और आज फिर यूज कर रहे हैं। फिर इनका कोई नया कोई गंदा आदमी जो अदानी की बात सुनेगा, दिल्ली की बात सुनेगा, उसको ये CM बनाना चाहेंगे। इनको आदिवासी से मतलब नहीं है। आदिवासी को सबसे ज़्यादा उसकी थाली से यदि 20 सालों में 24 सालों में किसी ने दाल सब्जी निकाला तो इन लोगों ने ख़त्म किया। मिनरल्स पर हमला किया। अभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या हुआ? सरकार बनते ही आदिवासी की ज़मीन कब्जा कर ली, अदानी को दे दिया, छत्तीसगढ़ में भी दे दिया। तो इनकी कोई भूमिका नहीं। अब 5 मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं। रघुवर दास एक मजदूरी करता था। अब मजदूरी करने के बाद क्या हुआ? अरबपति खरबपति हो गए। 112 आदमी परिवार को नौकरी लगा दिया और फिर यहाँ के पैसे लूट के ले गए और फिर वहाँ पर क्या किया? अब बताइए, अब इस बीच में आप उठा के देखिए कि एक तरफ डेमोक्रेसी को सेविंग की बात, संविधान सेविंग की बात, नफरत ख़त्म करने की बात, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को मरवाने की कोशिश हुई, हेमंत सोरेन को टॉर्चर किया गया, खरीदने की प्रयास हुई, पार्टी तोड़ने की प्रयास हुई, सरकार गिराने का हुआ, उसके बाद मारने का प्रयास। और अब चुनाव में या कोई इनकम टैक्स और ईडी इस तरह का खौफ पैदा करते हैं तो ये तो साबित हो गया। हम थोड़ी कह रहे हैं कि जनता कह रही है चुनाव हार चुका। इनकम टैक्स का रेट बता रहा है कि ये चुनाव हार चुके हैं, उसमें क्या पूछना है? और हेमंत सोरेन जी, आप मैया योजना देखिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज का घोषणा देखिए कांग्रेस का, आप इंटर कॉलेज का घोषणा देखिए कि हर ब्लॉक में हम खोलेंगे, 200 यूनिट बिजली देखिए, परिवार में 4 महिला हैं तो 20,000 रुपया आप देख लीजिए। तो ये उसको 40 लाख करोड़ रुपया लगभग पेंशन देखिए, कृषि ऋण माफ देखिए, लोगों के इलाज के लिए फ्री घोषणा आप देखिए।
तो ये नहीं चाहते हैं कि आम लोग, तो जात पात किए नहीं हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी तो हर मिडिल क्लास और गरीब परिवार को देने का काम किया। 200 यूनिट बिजली सबका बंद होगा, और उसके बाद आप टॉर्चर कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड की जनता अब बदला नहीं लेगी? आप बाहरी भीतरी कर रहे हो। आप एक गुंडा को बैठा दिए, जो गुंडा अपने सबसे बड़का भ्रष्ट और चोर है, जिनके पत्नी के नाम से अकाउंट में पैसे टिके लिए हुए हैं, सबके उन्होंने लगभग क्या कहते हैं चाय बागान का कब्जा कर लिया। सब कुछ सामने में, इनके टेप तक हैं। किसी को बख्शा है क्या? ये यहाँ आके गुंडाई करता है। भैया 20 साल से आप क्या कर रहे थे? 11 साल से नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे जब घुसपैठ हुआ? तो आप रोकते। यहाँ कोई बॉर्डर तो है नहीं, बॉर्डर है असम में, बॉर्डर है बंगाल में, यहाँ तो कोई बॉर्डर है नहीं। तो जब यहाँ बॉर्डर नहीं है तो घुसपैठ कहाँ से हो गया? और भाई दी वे घुसपैठ कहीं से आ भी गया भारत से। घुसपैठ तो बॉर्डर इलाके से होता है, तो बॉर्डर तो दूर दूर तक नहीं है। अब हो भी गया तो 20 साल आपको जो 24 साल मौका मिला, तो आप घास छिल रहे थे, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। अब यो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, तो 11 साल से कर क्या रहे हैं आप? तो जब चुनाव आता है तो वही लैंड जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या, तो घुसपैठी, ये कितने दिन काट के हंडी कै बार चढ़ेगी? कोई मुद्दा नहीं बचा इन लोगों के पास, कुछ भी नहीं। ईडी, सीबीआई वर्कर बन गया है, इनकम टैक्स इसके वर्कर बन गया। गुंडई, नफरत पैदा करना, हिंदू मुसलमान करना, युवाओं की बात नहीं करना, किसानों की बात नहीं करना, बेटियों की बात नहीं करना, इकोनॉमी की बात नहीं करना, कुछ बात नहीं करना, सिवाय गाली गलौज के दूसरी बात ही नहीं की जाती है। सिवाय एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, नफरत पैदा करो। तो इसीलिए आप बेफिक्र है, जो योजना इतने हिम्मत के बावजूद नहीं टूटे, तो आज बदला लेगी। आदिवासी को मिटाकर ये अदानी अंबानी को बैठाना चाहते हैं, यहाँ की जनता बदला लेगी, जवाब देगी। सर, बीजेपी सरकार लगातार जो है वो गठबंधन सरकार पर, इंडिया अलायंस पर जो है हमला कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। आपको क्या लगता है, क्या सच में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? 20 साल से था तो ये लोग कर क्या रहा था? मरता क्यों नहीं है ये लोग? कायर है, कमजोर है ये लोग, इसका मतलब बिल्कुल डरपोक है। इनकी कोई औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, सिर्फ राजनीति करता है। राजनीति नफरत पैदा करता है मुसलमानों के खिलाफ, ST SC के खिलाफ, आदिवासियों को ख़त्म करने की बात करता है। कोई घुसपैठी नहीं। हम तो पहले बोले आदिवासी कल्चर को, आदिवासी इतिहास को मिटाना चाहता है, आदिवासी नेतृत्व को मारना चाहता है। और जब घुसपैठी हुआ तो घुसपैठ तो बॉर्डर इलाका है नहीं, कई बार बोल चुका। आसाम से ही घुसपैठ हुआ होगा, तो सबसे पहले तो अमित शाह जी और राजनाथ सिंह रिजाइन करें। घुसपैठ हुआ कैसे? और 25 सबसे ज़्यादा आप मुख्यमंत्री थे तो आप कर क्या रहे थे? आप हटाए क्यों नहीं? तो हर चीज़ों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना ये सही नहीं। सर, आप में और हेमंत बिश्व शर्मा जी में लगातार जो है बयानबाजी का जंग जारी है। आप भी लगातार जो है उन पर तीखे प्रहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो कौन टाइप के लोग हैं? कांग्रेस ने नहीं दिया, पहले कहा गुजरात में पाइप में मुसलमान का खून बह रहा है, मोदी गलत, गाली गलौज। अब कितना कितना पैसा कहाँ से लूट रहा है, बाप रे बाप। सुपारी का धंधा वही करता है, स्मगलिंग, जानवर का स्मगलिंग वही करता है, सबका पैसा 24 करोड़ 25 करोड़ डेली वही लेता है, सबका ज़मीन वही लिखा लिया, सबका चाय बागान वही लिखा लिया, कोयला का सबका स्मगलिंग वही, ट्रक से पैसा वसूलता वही है, रॉयल्टी वही लेता है। एक दिन में 20 करोड़ 18 करोड़ 24 करोड़ वसूली एक हजारी का मंत्री है, वो उसका गुंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने तमाम जो सवाल हैं उनका बेबाकी से जवाब दिया। मैं नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ, रांची, झारखंड।